राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं कि कौन से व्यक्ति धनी होंगे और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके जीवन में धन का अभाव रहेगा। इसके विषय में कुछ ज्योतिष के माध्यम से चर्चा करते हैं और आप लोगों के लिए ये मैं सूत्र लेके आया हूं ताकि आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली में देख करके यह अनुमान लगा सकें कि आपके जीवन में कितना धन आएगा और कितना जो है धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके विषय में कुछ बात करते हैं। सबसे पहला सूत्र ये कहता है कि यदि अगर किसी व्यक्ति के सूर्य और द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं ये जो है साथ में बैठे होंगे किसी भी भाव में, और लग्न के मालिक जो होते हैं उनको भी उनके ऊपर भी यदि अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी या युति पाप ग्रह साथ में बैठे होंगे तो ऐसे और स्थिति में शुभ ग्रहों की दृष्टि युति संबंध यदि अगर लग्नेश के साथ या फिर सूर्य और द्वादशेश जहाँ बैठे हैं वहां पर नहीं होती है तो ऐसे समय में जीवन में धन की कमी जरूर आ सकती है या फिर दरिद्रता आ सकती है। दूसरा सूत्र ये कहता है कि यदि अगर पंचम भाव के मालिक और नवम भाव के मालिक क्रमबद्ध रूप से कुंडली में छठे और दसम भाव में बैठे होंगे और साथ में जो है जो मारक भाव के स्वामी हैं द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी के द्वारा उनको देखा जाता है दोनों को, तो ऐसी स्थिति में पंचमेश और नवमेश को देखा जाता है तो भी ऐसी स्थिति में जीवन में धन की कमी आएगी, निर्धनता आएगी, दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। तीसरा सूत्र कहता है कि लग्न में यदि अगर पाप ग्रह हैं और बैठे हुए हैं और उन्हीं पाप ग्रहों के ऊपर नवम भाव के स्वामी या फिर दसम भाव के स्वामी भी जाकर के बैठे होंगे और मारकेश जो दशा है या जो ग्रह हैं उनकी अगर दृष्टि या फिर युति संबंध बन रही है तो भी व्यक्ति को जीवन में धन की कमी जरूर रहेगी, धन के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से चौथा सूत्र कहता है कि यदि अगर धन भाव में बैठे हुए सूर्य यदि अगर शनि के द्वारा दृष्ट हैं या फिर शनि साथ में बैठे हैं तो भी जीवन में धन की कमी आएगी और साथ में जो है पिता और पुत्र में भी वैचारिक तालमेल का अभाव रहेगा। शनि का यदि अगर वहां पर द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि युति संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक फिर महाधनी भी बन सकते हैं और जीवन में ख्याति भी उनको ज्यादा मिलेगी। अब यदि अगर धन भाव में चंद्रमा मंगल जाकर के बैठे हुए हैं, चंद्रमा और मंगल को धननाशक भी कहा गया है, लेकिन चंद्रमा और मंगल जाकर के बैठे हैं और बुध यदि अगर दोनों को पूर्ण रूप से देखते हैं तो ऐसे जातक महाधनी होते हैं। और धन भाव में बैठे हुए शनि भी कहीं न कहीं ज्यादा धन लाभ कराने वाले होते हैं, परंतु शनि जहाँ भी बैठते हैं या जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित विषयों को पाने के लिए अधिक लंबा संघर्ष और लंबे धैर्य की प्रतीक्षा जरूर करनी होती है। शनि यदि अगर जहाँ धन भाव को देखते हैं या फिर वहीं पर बैठे होते हैं तो ऐसे जीवन में ऐसे जातकों के लोग जीवन में धन तो आएगा ही लेकिन लंबे समय के बाद आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगला। यदि अगर कोई शुभ ग्रह जाकर के धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो ऐसे ग्रह व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन लाभ करा देते हैं और यदि अगर वहीं पर बैठे हुए शुभ ग्रहों के ऊपर या फिर गुरु बैठे हैं और गुरु को जाकर के बुध यदि अगर देखते हैं तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं और उस गुरु को अगर बुध अगर कहीं से देख रहे हैं तो जो है धन की कमी आ सकती है, जीवन में निर्धनता आ सकता है। अब बात करते हैं यदि अगर धन भाव को बुध और चंद्रमा दोनों देखते हों तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से जातक धनी होगा और धन का नाश भी होगा, क्योंकि धन तो आएगा लेकिन खर्चा भी साथ में उतना ही होगा, तो अधिक धन खर्चा कराते हैं। इसलिए हमारे ज्योतिष में कहा गया है द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में यदि अगर बुध जाकर के बैठता है या फिर बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे जातकों का जो धन होता है वो बंदर के हाथ के हीरे के हार का समान होता है, वो धन का नाश ज्यादा खर्चीले होते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर धन भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु होता है, यदि अगर गुरु जो है कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य के साथ जाकर के एकादश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो या फिर वृष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में जाकर के गुरु बैठे होंगे तो ऐसे जातकों के जीवन में धन धान्य संपत्ति प्रॉपर्टी वाहन इत्यादि का जो है किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे जातक जीवन में करोड़पति अरबपति तक बन सकते हैं।
तो आज हमने बताया आपको कि जीवन में कौन कौन से ग्रह किस रीति से धन देते हैं। इसके अलावा धन की कमी या फिर दरिद्रता के संकेत भी हमने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा ज्योतिष में कई सारे ऐसे सूत्र होते हैं और सभी कुंडली का, जैसे कि कारकांश कुंडली हो गया, नवमांश कुंडली हो गया, इनमें भी ग्रहों की स्थिति देख करके ही व्यक्ति के जीवन में कितना धन आएगा इसका सही तरीके से आकलन किया जाना चाहिए। केवल लग्न कुंडली को देख करके या फिर उसमें बैठे हुए ग्रहों की अवस्थाओं के आधार पर जीवन में धन के आने का जो है अनुमान लगाना कहीं न कहीं जाकर के गलत भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप लोग भी ये मोटे मोटे मैंने आप लोगों को कुछ 4-5 सूत्र बताए, तो इन सूत्रों में यदि अगर कोई सूत्र आपके कुंडली में यदि अगर लगा हुआ है तो धन से संबंधित उपाय आप लोग कर सकते हैं, ताकि जीवन में धन आए और आया हुआ धन की उपयोगिता भी अच्छे से हो और आगे भी धन जो है निरंतर आता रहे। इसके लिए ईश्वर की साधना, जप, तप, दान, पुण्य और कई सारे उपाय जो है हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। उन उपायों को निश्चित रूप से करके अपने जीवन में जो है धनागम की वृद्धि को जो है बनाया जा सकता है और उपाय से ही हमारे जीवन जो है सुख और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। राधे।